हेलो फ्रेंड्स। एपिसोड की स्टार्ट में दिखाता है हो जुनताई से कहता है कि तुम अमेरिका जा रहे हो, लेकिन तुम जिंगजी से क्या कहोगे। तो जुनताई कहता है कि तुम उससे कह देना है कि मैं अपना एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ और वहीं पर काम करूंगा। तो वो कहता है कि तुम ऐसे उसे छोड़कर कैसे जा सकते हो, उसे बिना बताए। कल उसका फर्स्ट शूट भी है और तुम उसे छोड़कर जा रहे हो, वो कितनी दुखी होगी। तो जुनताई कहता है कि मेरे यहाँ से चले जाना ही उसके लिए बेहतर होगा और तभी वो अपनी ड्रीम को हासिल कर पाएगी, नहीं तो जिंगवैन उसे कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी। इसलिए मेरे यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। तो वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, वैसे भी अब तो जिंगजी को पाना मेरे लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो जुनताई कहता है कि नहीं, तुम इसे हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि लव का नाम ही सेक्रीफाइस होता है, ना कि पोजीशन। तो वो कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, अब तुम मुझे मोटिवेशनल बातें कहना बंद करो और ड्रिंक को एंजॉय करो। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ जिंगवैन मिंगजे की बात को सोच रही होती है, जहाँ उसने कहा था कि जुनताई उसकी वजह से सब कुछ छोड़कर अमेरिका जा रहा है और कभी भी वापस नहीं आएगा। और यही सब सोचकर उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो मुस्कुराने लगती है। नेक्स्ट डे का दिखाता है जिंगजी और यमिंग सेट पर आती है। तभी यमिंग कहती है कि अभी तक जुनताई यहाँ पर क्यों नहीं आया, वो कहाँ रह गया है। तो जिंगजी कहती है कि कोई बात नहीं, जरूर वो कोई काम में फंस गया होगा। तभी यमिंग सेट को देखकर कहती है कि ये कितना लो बजट सेट है, इससे पहले वाला ड्रामे में हमारा कितना अच्छा सेट था, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो जिंगजी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन अभी हमें इससे ही मैनेज करना होगा। और फिर जिंगजी कहती है कि चलो हम सबसे हेलो करके आते हैं। और तभी जिंगजी और येमेंग सबके पास हेलो करने जाती हैं, लेकिन कोई भी फुटेज नहीं देते हैं। फिर जिंगजी और येमेंग कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के पास जाते हैं। तो जिंगजी कहती है कि मेरे कॉस्ट्यूम कहाँ पर है, मैं कहाँ पर चेंज कर सकती हूँ। तो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर कहता है कि हमारा इतना बजट नहीं है जो कि हम तुम्हें कॉस्ट्यूम दे सकें। ये सब सुनकर जिंगजी और येमेंग का ये रिएक्शन होता है। फिर डायरेक्टर फिल्मिंग स्टार्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जुनताई अपना सारा सामान पैक करके यहाँ से जा रहा होता है। और फिर यहाँ डायरेक्टर सभी से कहते हैं कि टेबल पे कुछ फ्रूट्स है और आप सब लोग इसे मिल बांट कर खा लीजिए। और तभी सभी लोग भागते हुए उसके पास जाते हैं और पूरे टेबल को नीचे गिरा देते हैं, जिसमें जिंगजी भी 2 फ्रूट्स को बचा लेती है। तभी यमिंग वहाँ आती है और कहती है कि तुम इस फ्रूट के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में क्यों डाल रही हो, अगर तुम्हें लग जाती तो जिंगजी कहती है कि देखो मैंने ये 2 फ्रूट बचा लिए, एक मेरी मॉम के लिए और एक जुनताई के लिए। तभी वहाँ पर से एक आदमी गुजरता है और उस केले पर पैर रखकर चला जाता है, जिससे केले की हालत हो जाती है। और जिंगजी कहने लगती है अब मेरे पास सिर्फ एक ही फ्रूट बचा है जो कि मैं जुनताई को दूंगी। वहीं दूसरी तरफ जुनताई फ्लाइट में बैठा होता है और जिंगजी को याद कर रहा होता है और उसके वीबो पोस्ट देख रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है यार रात का, जहाँ पे यमिंग कह रही होती है जुनताई अभी तक क्यों नहीं आया, वो कहाँ पर बिजी रह गया। तो जिंगजी कहती है कि हो सकता है उसे कोई इंपॉर्टेंट काम हो, इसलिए वो अभी तक नहीं आया हो, लेकिन शायद अब वो यहाँ पर आ सकता है, इसलिए तुम जाओ, मैं उसका यहाँ पर खड़े होकर वेट करती हूँ। तो यमिंग कहती है ठीक है और वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ जिंगजी उसी एप्पल को देख रही होती है जो कि उसने जुनताई के लिए सेव किया होता है और कह रही होती है कि अब तुम जल्दी से आ जाओ। लेकिन तभी वहाँ पर हु आता है और वो कहता है कि अब तुम जुनताई का वेट मत करो। तो जिंगजी कहती है कि क्यों। तो हु कहता है कि क्योंकि वो कभी नहीं आएगा, वो अमेरिका जा चुका है। तो जिंगजी कहती है कि तुम ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो, ऐसा बुरा मजाक कर कर मेरा मूड खराब मत करो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं कोई भी मजाक नहीं कर रहा, उसके आज की फ्लाइट थी अमेरिका की और वो यहाँ से जा चुका है। सब सुनकर जिंगजी शॉक्ड होती है और वहाँ से भागने लगती है और जुनताई को कॉल ट्राई करती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बताता है और फिर यहाँ आकर रोने लगती है। फिर वो उसके पास आता है और कहता है कि तुम परेशान मत हो, जुनताई तो तुम्हें छोड़कर चला गया है, लेकिन मैं तो तुम्हारे पास हूँ ना। तभी जिंगजी उसे दूर हटाती है और कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ पता था, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। और बार बार जुनताई को कॉल ट्राई करने लगती है, लेकिन हर बार स्विच ऑफ बताता है। तभी वो कहता है कि वो अमेरिका गया अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो जिंगजी कहती है लेकिन क्यों, वो मुझे बिना बताए ऐसे कैसे जा सकता है, अगर उसे जाना था तो उसे मुझे बता के जाना था, ऐसी क्या गलती कर दी मैंने। तो वो कहता है कि तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा जिससे कि वो वापस आ सके। फिर यहाँ जिंगजी अपने रूम में बैठकर रो रही होती है और वहीं दूसरी तरफ बाहर खड़े होकर ये दोनों उसे चुप करा रहे होते हैं, लेकिन जिंगजी कोई रिप्लाई नहीं करती। तभी वो कहता है कि तुम परेशान मत हो, अगर जुनताई चला गया है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए हूँ ना। लेकिन जिंगजी कोई भी रिप्लाई नहीं करती और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट दिखाते हैं यहाँ फ्लाइट में जुनताई उसी औरोरा को देख रहा होता है और तभी कोई पीछे से वो बॉक्स छीन लेता है और वो और कोई नहीं जिंगवैन होती है। तभी जिंगवैन को यहाँ पर देखकर
जुनताई कम्प्लीटली शॉक्ड होता है। तो जिंगवेन कहने लगती है कि व्हाट अ कोइंसिडेंस, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी जुनताई कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसे गेम्स मत खेलो, क्योंकि मुझे सब पता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। क्या मेरे भाई को ये सब पता है। तभी जिंगवेन कहती है कि क्यों, उसे क्यों पता होना चाहिए। मैं सब कुछ छोड़कर आ चुकी हूँ, क्योंकि मैंने उसे डिवोर्स दे दिया है। तभी ये सुनते ही जुनताई कम्प्लीटली शॉक्ड होता है। वहीं दूसरी तरफ मिंगजे घर आता है और देखता है कि जिंगवेन ने अपनी एंगेजमेंट रिंग और डाइवोर्स पेपर वहाँ पर रख दिए और वहाँ से चली गई है। और वहाँ पे लिखा होता है कि मैंने इस पेपर्स पे साइन कर दिए और तुम भी इस पेपर पे साइन कर दो, जिससे कि हम अपनी फ्रीडम वाली लाइफ जी सकें। वहीं दूसरी तरफ जिंगवेन जुनताई से कह रही होती है कि मैं अमेरिका टूर के लिए जा रही हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगे। तभी जुनताई कहता है कि मैं यहाँ पर टूर के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपने बिजनेस के लिए आया हूँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तभी जिंगवेन कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हर वक्त रहूंगी। फिर नेक्स्ट डे का दिखाते हैं, सुबह सुबह जिंगजी की मॉम और वो गेट के बाहर आकर फिर से खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि अभी तक जिंगजी ने गेट क्यों नहीं खोला, कहीं उसने कुछ कर तो नहीं लिया। तभी वो कहता है कि आंटी प्लीज मुझे ऐसे डराइए मत। और फिर वो दोनों मिलकर गेट तोड़ने लगते हैं और तभी जिंगजी उस वक्त दरवाजा खोलती है और वो नीचे आकर गिर जाता है। और तभी वो जिंगजी के पास आता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो जिंगजी कहती है कि 14 घंटे तो हो चुके हैं, शायद अब तक तो जुनताई अमेरिका पहुंच चुका होगा, लेकिन अभी तक उसने अपना फोन ऑन क्यों नहीं किया। और ये कहते कहते वो वहाँ से चली जाती है और ये दोनों यहाँ पर खड़े होकर उसे देख रहे होते हैं। फिर यहाँ जिंगजी की मॉम कह रही होती है कि ये सब जुनताई की वजह से हुआ है, उसी की वजह से मेरी लड़की की हालत हो गई है। तो वो कहता है कि आंटी आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जिंगजी की मॉम कहती है कि अब तो तुम ही मेरी बेटी का ख्याल रख सकते हो और वैसे भी तुम मुझे बहुत पसंद हो, क्या तुम मेरे सन इन लॉ बनोगे। तभी वो कहता है कि आंटी अभी ये सही टाइम नहीं है और वैसे भी मैंने बहुत बार ट्राई किया है, लेकिन हर बार उसने मुझे रिजेक्ट करा है। तभी जिंगजी की मॉम कहती है कि लेकिन ये बार अलग है, इस वक्त तुम उसका दिल जीत सकते हो। तो वो कहता है सच आंटी, और उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। नेक्स्ट दिन दिखाता है वो जिंगजी के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आता है और उसे सरप्राइज देता है। तभी जिंगजी की मॉम कहती है कि ये वही आदमी है जो कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी हैप्पीनेस लेकर आया है। ये सुनते जिंगजी बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये जुनताई है और उसके पास जाती है, लेकिन वो जैसे उसका मास्क हटाती है वो को देखकर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी जिंगजी की मॉम उसके पास आती है और कहती है कि सनी लो कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार होगा, लेकिन तुम कोशिश मत छोड़ना। नेक्स्ट दिन दिखाता है जुनताई कंपनी में ज्वाइन करता है और सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है। तभी वहाँ पर जिंगवेन आती है। तो जुनताई कहता है कि क्या आप एक दूसरे को जानते हो। तो बॉस कहते हैं कि हाँ, ये इस कंपनी की बिग लेडी रह चुकी है और ये आज मुझे कोइंसिडेंटली मिल गई, इसलिए मैं आज इनके साथ डिनर करना चाहता हूँ। नेक्स्ट दिन दिखाते हैं जिंगवेन जुनताई से बात कर रही होती है और कहती है कि प्लीज हम दोनों साथ में रहते हैं, और उसका हाथ पकड़ने लगती है और इसी बीच उनकी फोटोज को क्लिक कर लेता है। जिंगवेन को इतना टची होता देख जुनताई वहाँ से उठकर चला जाता है। फिर यहाँ पर जिंगवेन को कोई गुंडे पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर जुनताई आता है और उसे बचाता है और तभी उन गुंडों को याद आता है कि ये लड़का तो वही है जिसने हमारी पिटाई की थी, और वो उसे वहीं पर छोड़ देते हैं और कहते हैं कि हम इसे बाद में सबक सिखाएंगे। नेक्स्ट दिन दिखाते हैं शूटिंग चल रही होती है और जुनताई के जाने की वजह से जिंगजी का मूड बहुत ज्यादा अपसेट होता है और वो बार बार में हर सीन में गलती कर रही होती है, जिससे डायरेक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और मेन लीड को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि ये तुम कहाँ से इसे उठाकर लेकर आए हो, इसे बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं आती है, इसने एक सीन के पीछे इतने सारे टेक ले लिए हैं, हमारी शूटिंग कब कंप्लीट होगी। यहाँ पर वो आता है और सिचुएशन को हैंडल करता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं सभी लोग डिनर पर आते हैं और जिंगजी जुनताई की याद में ड्रिंक कर रही होती है। तभी सब लोग कहते हैं कि तुम जुनताई के लिए इतना क्यों पी रही हो। तभी जिंगजी कहने लगती है कि किसी ने भी जुनताई का नाम मेरे सामने लिया ना तो तुम देख लेना। फिर नेक्स्ट डे का दिखाता है वो जिंगजी को सेट पर छोड़ने आता है और सभी लोग जिंगजी को देखकर हंस रहे होते हैं। तो जिंगजी कहती है कि क्या मैं बहुत ज्यादा फनी लग रही हूँ। तो वो कहता है कि नहीं, तुम ये सब छोड़ो, तुम सिर्फ अपनी एक्टिंग पर ध्यान देना, ठीक है। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर जिंगजी डायरेक्टर के पास आती है तो डायरेक्टर उसे उसका कल रात का वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो ड्रिंक करके सभी को मार रही होती है और कहती है कि कोई भी मेरे सामने ली जुनताई का नाम मत लेना, नहीं तो देख लेना, और सबको पीटने लगती है। यही सब देखकर जिंगजी उनसे माफी मांगने लगती है। तो डायरेक्टर कहते हैं कि नहीं, मुझे तुम्हारा ये पावरफुल परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा पसंद आया। तभी उन्हें किसी का कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि मेल लीड अभी नहीं आएंगे। तो वो सभी से कहते हैं कि अब मेल लीड नहीं आएंगे इसलिए एक्टिंग नहीं होगी, सब लोग अपने घर जाओ। तभी वहाँ पर हुओ, दालेबा और येमिंग आते हैं और दालेबा कहने लगता है कि कोई बात नहीं, अगर मेल लीड नहीं है तो हुओ इस जगह पर एक्टिंग करेगा उसका रिप्लेसमेंट बनकर, क्योंकि हुओ एक टॉप स्टार है और वो हर तरीके की एक्टिंग कर सकता है। तो डायरेक्टर कहते हैं ठीक है, और फिर जिंगजी और हुओ यहाँ पर बैठकर अपनी स्क्रिप्ट याद कर रहे होते हैं और वो दोनों ही बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। नेक्स्ट दिन दिखाता है जुनताई हुओ को वीडियो कॉलिंग करता है और देखता है कि वो जिंगजी के घर में है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि अब से ये मेरा घर है इसलिए मैं यहीं पर रहूंगा और जिंगजी भी मेरी है। तो जुनताई कहता है कि बस करो, सपने देखना
देखना बंद करो, तुम मुझे कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते। और तभी वहाँ पर जिंगवैन आ जाती है और जुनताई और जिंगवैन को एक साथ देखकर वो कम्प्लीटली शॉक्ड होता है। और फिर यहाँ जिंगवैन फिर से जुनताई से टची होने लगती है और उसे किस करने की कोशिश करने लगती है। और इसी बीच उनकी फोटोज फिर से कोई क्लिक कर लेता है और तभी जिंगजी भी वीडियो कॉल में उन दोनों को ये सब करते हुए देख लेती है और यही सब सोचकर अपसेट होती है और मन में कहने लगती है कि जुनताई और जिंगवैन अमेरिका में एक साथ है, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। नेक्स्ट दिखाता है जिंगवैन जुनताई के रूम में आती है और वही ऑरोरा को देखने लगती है और इसी बीच उसके हाथ से वो बॉक्स गिर जाता है। तभी जुनताई वहाँ पर आता है और कहता है कि तुमने मेरे रूम में आने की हिम्मत कैसे की, और अगर ये टूट जाता तो तुम क्या करती, अब यहाँ पर कभी भी मत आना। ये सब सुनकर जिंगवैन बाहर आ जाती है। तभी वहाँ पर उन्हें वो गुंडे मिल जाते हैं और वो गुंडे उसे उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। फिर वो लोग जुनताई को वीडियो भेजते हैं जिसमें वो लोग कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर नहीं आए तो हम इस लड़की को मार देंगे, तुम आकर इसे बचा लो। तभी जुनताई ये सब देखकर शॉक्ड होता है और जिंगवैन को यहाँ पर बचाने के लिए आता है और तभी उसके गुंडों से लड़ाई हो जाती है और लड़ाई के बीच में वो बेहोश हो जाता है। सीन हॉस्पिटल के दिखाता है जहाँ पे जुनताई को होश आता है और वो जिंगवैन को जिंगजी समझने लगता है और उसे अपने गले लगा लेता है और उससे माफी मांगने लगता है और फिर से उनकी फोटोज को क्लिक कर लेता है। और तभी जिंगजी का नाम सुनते ही जिंगवैन उससे दूर हो जाती है और कहती है कि क्या तुम हर वक्त उसका नाम लेते रहते हो। तभी जुनताई होश में आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। दिखाते हैं हुओ और जिंगजी रेन में इमोशनल सीन कर रहे होते हैं जिसे देखने के बाद सभी लोग रोने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जिंगजी कहने लगती है कि हुओ अब बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तुम अपने घर क्यों नहीं जाते। तो हुओ कहता है कि आज रेन में शूट करने के बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और मुझे फीवर लग रहा है, इसलिए मैं घर नहीं जा सकता, कि मैं यहाँ पर रुक जाऊँ प्लीज़। तो जिंगजी कहती है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी। और फिर यहाँ पर वो अपने मोबाइल में गेम खेल रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जिंगजी की मॉम उसके लिए मेडिसिन बना रही होती है और जैसे ही वो अंदर आती है वो फिर से एक्टिंग करने लगता है और कहने लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा फीवर है। तो जिंगजी की मॉम कहती है कि जल्दी से तुम ये मेडिसिन पी लो जिससे कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। तो जिंगजी उसे इशारा करके नहीं पीने के लिए कहती है। तो वो एक्टिंग करने लगता है, कहता है कि नहीं आंटी, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा सोऊंगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन जिंगजी की मॉम नहीं मानती है और हुओ को ज़बरदस्ती वो मेडिसिन पिला देती है, जिसके बाद हुओ को तो सदमा ही लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जुनताई अपने प्रोजेक्ट बॉस को दिखाता है, लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक होने की वजह से बॉस उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं और कहते हैं कि मैंने कहा था ये आइडिया वर्क नहीं करेगा, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनते। तो जुनताई कहता है कि मैं इसे बहुत जल्द फिक्स कर दूंगा। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं वो जिंगजी के पास आता है और उसे एक पेपर देता है जिसमें जुनताई का एड्रेस लिखा होता है और वो कहता है कि ये उसका एड्रेस है, अगर तुम उसे मिस कर रही हो तो तुम उससे मिलने के लिए जा सकती हो। और ये देखते ही जिंगजी उसे देखने लगती है और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।